प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पूर्व साल में यानी 2024 के आखिरी में मैं बताया था साइमन कमीशन। तो आधुनिक भारत के इतिहास में साइमन कमीशन, जिससे भारत के संवैधानिक आयोग की समीक्षा होनी थी, तो 1919 अधिनियम, भारत सरकार 1919 अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान था कि 10 वर्ष में यह अधिनियम कहाँ तक सफल हुआ था, उसकी ऑडिट के लिए एक जांच कमीशन बनना था। क्योंकि 1919 अधिनियम 1921 में पारित हुआ और 1931 में एक जांच कमीशन बननी थी, जिसका नाम रॉयल कमीशन होना था। तो ब्रिटेन में चुनाव होना था 1929 में, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। तो साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी के सांसद थे। और उसमें सर जॉन साइमन, जो उदारवादी लिबरल पार्टी के अध्यक्ष थे, सर जॉन साइमन, और उसी के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। और लॉर्ड इरविन के कहने पर एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखना, इसलिए भारतीय सभी राजनीतिक दल ने भारत के हर कोने में साइमन कमीशन का विरोध किया। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई 27 मई 1930 को, उसको भारत के नेताओं ने उसको अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय जो तत्काल मौजूद भारत सचिव थे, लॉर्ड ब्रिकनहेड, फिर सुनिएगा, लॉर्ड ब्रिकनहेड ने भारत के नेताओं को चुनौती दी कि भारत के नेता आपस में ही अपना एक ऐसा संविधान बनाए जिसमें सभी लोगों का समर्थन प्राप्त हो। और जो टॉपिक्स मैं अभी शुरू कर रहा हूं, उस टॉपिक्स का नाम नेहरू रिपोर्ट है। क्या है? नेहरू रिपोर्ट 1928। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भारत के जो सचिव हैं लॉर्ड ब्रिकनहेड ने भारत के नेताओं को चुनौती दे रहे हैं कि भारत के नेताओं अपने खुद एक ऐसा संविधान को निर्माण करें जिसमें सभी लोगों का समर्थन हो। और इसके बाद को स्वीकार किया भारत के नेताओं ने, बोला ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं खुद अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान को प्रस्तुत करूंगा जो बहुत ही अच्छे संवैधानिक ढंग से इसका रूपरेखा तैयार होगा। और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में 29 भारतीय राजनीतिक दल का एक सम्मेलन बुलाया गया। लेकिन इस सम्मेलन में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और फिर मई 1928 में, फिर ध्यान दीजिएगा, मई 1928 में मुंबई में एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। और इसी सम्मेलन में एक प्रस्ताव आया, नेहरू रिपोर्ट, और 9 सदस्यीय एक कमिटी बनी। और उस कमिटी के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू जो है इस नेहरू रिपोर्ट के कमिटी के अध्यक्ष हैं। और इसके पुत्र जो हैं जवाहरलाल नेहरू, ये सचिव हैं। तो ध्यान दीजिए, 9 सदस्यीय कमिटी बन रही है मई 1928 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, जवाहरलाल नेहरू सचिव हैं। इसके अलावा तेज बहादुर स्प्रू हैं, हसन इनाम है, सुभाष चंद्र बोस है, एम.बी. जायकर हैं, इसके बाद एनी बेसेंट, कई सदस्य हैं। तो यह जो 9 समिति बना जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू है, और मोतीलाल नेहरू ही एक संविधान की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम नेहरू रिपोर्ट पड़ा। और यह जो 9 सदस्यीय कमिटी बनी, यह कमिटी जो है अपना रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया। कितनी तारीख को प्रस्तुत किया? 10 अगस्त 1928 को
और इसके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसको 28 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और इसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग ने मोतीलाल नेहरू ही किए थे और इस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। तो भारत की आजादी के पूर्व नेहरू रिपोर्ट एक खास महत्व रखता है और निश्चित तौर पर इसके द्वारा जो बातें कही गई वो महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण बातें हैं। और नेहरू रिपोर्ट की जो बातें की गई उसकी खास बातें क्या क्या थी वो आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, नेहरू रिपोर्ट की पहली बातें थी कि भारत को एक राष्ट्रमंडल के अधीन एक प्रभुत्व जो है संपन्न का दर्जा देना चाहिए। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, उसी ढंग से जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल के अधीन रहते हुए भारत को कुछ आजादी चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह कहा गया कि भारत में एक संघीय सरकार होनी चाहिए और वो संघ सरकार दुसदनात्मक होनी चाहिए और वहां पर मंत्री परिषद की व्यवस्था करनी चाहिए संघ में, और वो मंत्री परिषद जो है यानी विधायिका मंत्री परिषद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो। दूसरे बिंदु पर, तीसरा बिंदु पर बोला गया कि भारत में 19 मौलिक अधिकार प्रदान करना चाहिए, भारत के अवाम को 19 मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और भारत में जो स्त्री है, पुरुष है, सभी के साथ समानता के साथ व्यवहार होनी चाहिए। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भारत में धर्म की आजादी, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, भारत के लोगों को हथियार रखने की आजादी, इसके बाद प्राथमिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। तो निश्चित तौर पर 19 मूल अधिकार का जो ड्राफ्टिंग मोतीलाल नेहरू किए थे वो बहुत ही अद्भुत था, जिसमें समानता पर बल दिया गया, स्वतंत्रता पर बल दिया गया, भारत में मुफ्त प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया, बोलने की आजादी दी गई, इसके बाद भारत के लोगों को हथियार रखने की आजादी की वकालत की गई। इसके बाद भारत के तमाम लोग जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार रखते हैं वो 21 वर्ष, जो पुरुष और स्त्री 21 वर्ष हो गए हैं उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार होना चाहिए। ये नेहरू रिपोर्ट की बातें थी। इसके अलावा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, एक संघीय न्यायालय होना चाहिए। इसके बाद जो गवर्नर जनरल होंगे वो सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख होंगे, गवर्नर जनरल सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख बनाए जाएंगे, बाकी जो अधिकार है वो संघ की मंत्री परिषद के पर ही उसकी पूर्ण अधिकार होगी। तो निश्चित तौर पर भारत में संसदीय व्यवस्था की रूपरेखा की ढांचा को रखा गया। अब बात होती है कि मुस्लिम को प्रांत में और केंद्र में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की वकालत की गई। इसके बाद भाषाई आधार पर प्रांत का गठन होना चाहिए और निश्चित तौर पर भारत की जो भाषा है, संघीय भाषा जो देवनागरिक है वो हिंदी होनी चाहिए। हिंदी की जगह ऑब्लिक संस्कृत भी हो सकता है, लेकिन हिंदी होनी चाहिए। इसके अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती, मराठी में भाषा होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी भी भाषा होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो नेहरू रिपोर्ट की बातें थी वो भारतीय संविधान बनने तक, संविधान जब भारत का बन गया तो उसको पूर्व का हम संविधान का ब्लूप्रिंट ही कह सकते हैं। निश्चित तौर पर नेहरू रिपोर्ट की जो खासी बात थी, तो भारत में विधायिका मंत्री परिषद की जवाबदेही होंगी, यह बात भी रखा गया भारत के संविधान में। भारत में जो मौलिक अधिकार थी, समानता, स्वतंत्रता, धर्म की रक्षा, बोलने की आजादी, ये सभी प्राथमिक मूल अनिवार्य शिक्षा वो भारत के संविधान में रखा गया। भारत में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, भाषाई आधार पर राज्यों का वर्गीकरण हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट की अधिकांश बात भारत के संविधान में प्रेजेंट में निहित की गई और निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान का एक पूर्व ब्लूप्रिंट ही है और नेहरू रिपोर्ट एक बहुत अच्छा मसौदा था जिसको मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग की अगुवाई कर रहे थे वो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि वो अपना खुद राजनीतिक अधिकार चाह रहे थे। इसलिए जिन्ना के द्वारा खुद 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किए गए और बाकी सभी नेहरू रिपोर्ट को स्वागत किए भारत में और निश्चित तौर पर
आधुनिक भारत के इतिहास में और संविधान में जो बातें हैं, उसमें नेहरू रिपोर्ट की अधिकांश बातें हैं। निश्चित तौर पर नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान में एक गहरी छाप छोड़ रहा है और भारत के संविधान का एक ब्लूप्रिंट निश्चित तौर। तो फ्रेंड्स, मैं नेहरू रिपोर्ट की खास बातें को बताया। आप इस वीडियो को बार-बार देखिए और इस वीडियो में जो-जो बातें हैं, आप उसको सुनेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज नेहरू रिपोर्ट का जो मसौदा है, उसको लेकर मैं आया। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं वीडियो में बनाऊँगा, उसमें भी आगे बहुत सारी बात को बोलूँगा। तो आज के लिए अपनी वाणी को मैं इतना ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।